एक दीवार खड़ी कर दी गई। उस समय कश्मीर से 370 को खत्म कर इसे पूरी तरह से असंभव माना जाता था, नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अपनी स्थापना के दिन से ही भाजपा का एक संकल्प था कि 370 का कलंक देश के साथ माथे से हटकर रहेगा, और हमने ये काम करके दिखाया। साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर प्रहार, ये भाजपा के लिए ऐसे मुद्दे रहे जिन पर हमारी पार्टी हमेशा अड़ी रही है। आज हम डिफेंस में देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए नए नए उपाय कर रहे हैं, सीमावर्ती गांवों को प्रथम मानकर वहां विकास कर रहे हैं ताकि भारत की सीमाएं हमेशा सुरक्षित रहें। इसी तरह देश में नक्सलवाद, माओवाद की कमर तोड़ने का काम भी अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा है। साथियों, भाजपा के शुरुआती दिनों से ही हम कहा करते थे, कच्छ हो या कोहिमा, अपना देश अपनी माटी। भाजपा आज एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ देश की एकता के लिए काम कर रही है। जीएसटी लाकर हमने वन नेशन वन टैक्स का संकल्प साकार किया। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन ग्रिड, ऐसे कितने ही प्रयासों से देश को हम जोड़ रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम मातृभाषा पर स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर भी जोर दे रहे हैं। साथियों, हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। आज युद्ध के इस समय में भी भारत की इसी भावना को हम प्रतिष्ठापित होते देख रहे हैं। एक समय था जब भारत सबसे समान दूरी बनाकर रखने में गर्व करता था। आज का भारत सबसे समान निकटता बनाकर चल रहा है। साथियों, हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा सिर्फ एक परिवार को प्राथमिकता दी, बाकी के साथ अन्याय किया, घोर अन्याय किया। जबकि भाजपा मां भारती के हर महान संतान को उचित सम्मान दे रही है। नेताजी सुभाष बाबू के नाम पर पराक्रम दिवस, अंडमान में उनकी प्रेरणा से द्वीपों के नाम, 26 जनवरी की परेड में आजाद हिंद फौज को सैल्यूट, ऐसे कितने ही काम हुए हैं जो कांग्रेस सरकार में सोचे तक नहीं जाते। खादी को पुनर्जीवित करना हो, स्वदेशी के लिए लोगों को फिर से जागरूक करना हो, भाजपा ने राष्ट्र की चेतना को नई ऊर्जा दी है, नई प्रेरणा दी है। साथियों, पूरे विश्व में एक अवधारणा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास बहुत मुश्किल होता है, लेकिन भारत ने इस अवधारणा को भी तोड़ा है। हमने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति दी है। 11 साल पहले भारत दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। इतने कम वर्षों में दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और ये तेज विकास पर्यावरण की रक्षा करते हुआ है। भारत आज क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले प्राप्त कर रहा है। जब बात एनवायरमेंट फ्रेंडली स्रोतों से 50% से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के वैश्विक संकल्प की आती है, तो उसे हासिल करने वाले देशों में भारत सबसे अग्रणी रहा है। 2014 से पहले भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 3 गीगावाट से भी कम थी, लेकिन आज यह बढ़कर 140 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव, घुसपैठियों का ज्वलंत मुद्दा,
भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गुलामी की मानसिकता, बहुत से विषय हैं जिन पर लगातार काम हो रहा है और भाजपा को इन चुनौतियों से देश को मुक्त करना ही होगा। ये जिम्मेवारी भाजपा ही पूरा कर सकता है। हमारी ईमानदार कोशिश है कि उसके नतीजे भूतकाल गवाह है, परिणाम सकारात्मक रहे हैं, आगे भी रहेंगे। देश जानता है हर चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोशिश करती है। आज भी करते हैं, आगे भी करते हैं। पहले भी सकारात्मक नतीजे मिले हैं, आगे भी सकारात्मक नतीजे मिलने वाले हैं। साथियों, अंग्रेजों के दौर के सैकड़ों काले कानूनों का अंत